बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सर्दियों की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले लखनऊ में सीएम योगी खुद रैन बसेरों का जायजा लेने निकले थे और जिसके बाद बीती रात अलग अलग जिलों में अधिकारियों ने रैन बसेरों और फुटपाथ पर रियलिटी चेक किया। रिपोर्ट देखिए। सर्द रात की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही शुरू हो गया है बेघरों का संकट। जिनके पास अपने घर नहीं है वो सरकारी रैन बसेरे या फिर फुटपाथ पर शरण लेते हैं। बेघरों को लेकर सीएम योगी बेहद संवेदनशील हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक करें, जिसके बाद अधिकारियों की टीम सड़क पर नजर आई। हमारी टीम ने गोमती नदी के किनारे और रिवर फ्रंट पर बने रैन बसेरों का भी जायजा लिया, जहां हालात बेहतर नजर आए। यहाँ आपको लेकर के आ गए हैं। लक्ष्मण मेला पार्क कहा जाता है और यहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ है। आसपास की अगर बस्ती और माहौल को देखें तो यहाँ एक बड़ा इलाका है जहाँ पर लोग बाहर सोया करते हैं। लेकिन इस रैन बसेरा के बन जाने के बाद दिन में भले वो कोई भी काम करते हों, रात को इस रैन बसेरे में आ जाते हैं। हम यहाँ की सुविधाएं जो हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि जब ठंड का मौसम बढ़ रहा है, ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं, कड़ाके की ठंड, और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि ये ठंड अभी और चलेगी। राजधानी लखनऊ में ही पारा नहीं गिरेगा बल्कि पूरे पूर्वांचल और तराई के क्षेत्र में। तो यहाँ देख रहे हैं बिस्तर ठीक दिख रहा है, कंबल भी ठीक है। और यहाँ पे जो व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है भैया? ठंड में अगर यहाँ पे आप रह रहे हैं जी तो किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस ये है कि थोड़ा सा कभी काल लाइट उठ कर ही आता है, थोड़ा कंप्लेंट करने पर 2-3 दिन में बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पानी खाना वाना जो भी चाहिए हम लोग को अपना बना लेते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं सर। देखिए यही है कि रात में हम निकले तो थे आपको यही रैन बसेरा ही दिखाने के लिए, वहाँ के सुविधाएं दिखाने के लिए। लेकिन तस्वीरें अच्छी ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आराम से लेटे हुए भी हैं और मोबाइल का भी मज़ा ले रहे हैं। और दिन भर काम किया है तो रात को खाना खाने के बाद अब आराम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में इस बार महाकुंभ के चलते ज्यादा संख्या में अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि जरूरत के हिसाब से संख्या बढ़ाई और घटाई जाएगी। वो लोग जो कि आसमान के नीचे सोते हैं या यूँ कहा जाए गरीब हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को सोने की जगह नहीं रहती है। राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, रैन बसेरा और अलाव होता है। हमारे साथ इन सब पे बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत जी हैं। सबसे पहले तो रैन बसेरा हम लोग खुद देख कर के आए। ये है कि वहाँ की व्यवस्थाएं संतोषजनक लगी, कंबल थे, बेड था, सब ठीक था। लेकिन राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी की तस्वीर, तो कितने रैन बसेरे बने हुए हैं या ऐसे जब ठंड और बढ़ने का उम्मीद है, पूर्वानुमान है, तो ऐसे में अलाव या इन सब की कितनी तैयारी है? राजधानी लखनऊ में जो है 1000 से ऊपर जो हमारे पास क्षमता है बेड्स की, जो हमारे 23 परमानेंट शेल्टर होम्स है उसमें। और इसके अलावा हम लोग टेम्पररी शेल्टर होम बनाते हैं हर साल। पिछले साल 150 से ऊपर बने थे, लेकिन इस साल क्योंकि कुंभ को देखते हुए हमारे जो अंदाज़ा है कि पूरे लखनऊ में काफ़ी ट्रांजिट रहेगा श्रद्धालुओं का, तो हम लोग जो है अपर लिमिट इस बार नहीं रख रहे हैं। तो जहाँ भी नीड बेस होगी वहाँ पे टेम्पररी शेल्टर होम एक अच्छी कंडीशन में बनाए जाएंगे, जहाँ बेड, गद्दे की, कंबलों की व्यवस्था रखेंगे। इसके साथ हीटिंग की व्यवस्था रहेगी, अलाव रहेगा और टॉयलेट्स की भी रहेगी। सीएम के निर्देश पर नोएडा में भी जिला प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर निकले। एसडीएम अनुज नेहरा ने सेक्टर 18 और सेक्टर 16 में सड़क किनारे सो रहे लोगों का हाल जाना। एसडीएम ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को नोएडा स्टेडियम के रैन बसेरे में शिफ्ट कराया। डीएम मनीष कुमार वर्मा भी रैन बसेरों में सो रहे लोगों का हाल जानने पहुंचे। उधर महोबा में भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जिलाधिकारी ने देर रात बचाव को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। डीएम मृदुल चौधरी का संवेदनशील और मानवीय चेहरा भी सामने आया। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में डीएम ने देर रात सड़कों पर निकलकर न केवल खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी हर संभव मदद भी की। सरकार के भी यही इंस्ट्रक्शन है और मंशा है कि
कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसको मजबूरी में बाहर सोना पड़े खुले आसमान के नीचे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं रात को निकला हूँ और देखने की अगर कोई व्यक्ति है जो किसी मजबूरी में बाहर अगर है तो उसके लिए हमने रैन बसेरे उपलब्ध कराए हैं और जगह जगह हम प्रचार भी कर रहे हैं अपने रैन बसेरों के बारे में, और उसमें हमने उपयुक्त सुविधाएं भी दी हैं, पानी, शौचालय, और अगर लोगों को और भी किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम पूरी करेंगे। शीतलहर के चलते यूपी के सीतापुर में डीएम अभिषेक आनंद देर रात निकले और शहर में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। डीएम अभिषेक आनंद देर रात सबसे पहले रोडवेज बस स्टैंड के रैन बसेरे में पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरे में रुके हुए लोगों का हालचाल जाना, रैन बसेरे की सुविधाएं देखी और लोगों को किसी प्रकार ठंड में दिक्कत न हो इसको लेकर निर्देश दिए। और क्या कितने रैन बसेरे चेक किए गए और क्या इसके लिए तैयार की गई कहा गया है? देखिए, हर तहसील क्षेत्र में हम लोगों ने रैन बसेरे बनाए हैं। सीतापुर तहसील की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे एक बस स्टेशन के पास एक हमारा टेम्पोररी रैन बसेरा बना है और एक अस्पताल के पास बना है, और साथ ही साथ पुरानी सीतापुर में एक परमानेंट रैन बसेरा बना हुआ है। तो उन सभी को आज सभी तहसीलों में एसडीएम्स ने इसको चेक किया, यहाँ मुख्यालय में मैंने भी चेक किया, और इसके लिए हम लोगों ने टीम भी बनाई है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, उसके लिए टीम रात भर भ्रमण भी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति खुले में ना सोए। सर, 14-15 में सीटेट की परीक्षा है और 22 में पीसीएस की है, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि ज़्यादातर परीक्षार्थी पहले आ जाते हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, आपने सही बात बताई। इसके लिए भी हम लोगों ने जैसे पुलिस भर्ती में व्यवस्था कराई थी, धर्मशालाओं वालों से बात करके स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे जो रैन बसेरे परमानेंट वाले हैं और टेम्पोररी, उसमें भी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। उस दिन हम उसकी थोड़ी क्षमता बढ़ाएंगे और धर्मशालाओं से बात करके वहाँ निःशुल्क व्यवस्था हमने कराएंगे। जालौन में भी बढ़ती ठंड के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर नजर आया। सीएम के आदेश पर जमीनी हकीकत को देखने सड़कों पर प्रशासनिक अमला उतरा। अधिकारियों के साथ डीएम ने रैन बसेरों का जायजा लिया। डीएम ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों के बीच कंबल भी वितरित किए। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश आए थे कि अभी सर्दी जैसे बढ़ रही है, तो निर्देश अनुसार हम लोग सभी डीएम सर, एसपी सर, ईडीएम साहब सभी हम लोग निकले हुए हैं। पूरे शहर का दौरा किया गया 2 घंटे। मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, यहाँ पे कोच बस स्टैंड, और पूरे शहर को देखा गया। सभी जगह कंबल वितरण किया गया। शहर में सभी लोग, हमें रोड पे लेटा हुआ नहीं पाया गया और सभी के पास में कंबल हैं और हम लोग की कड़क निगरानी भी है। और आगे भी अभी तो ये एक दौर है, आगे भी हम लोग कंबल वितरण करते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा इलाके में एसडीएम दादरी ने सर्द रात में सड़कों पर निकलकर सर्दी में डिवाइडर और सड़कों पर सो रहे बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया और लोगों से सड़कों पर न सोने की अपील की। अमरोहा में भी सीएम के आदेश का असर दिखा, जहां जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। आधी रात को रैन बसेरे में रह रहे यात्रियों का हालचाल पूछा। डीएम के साथ अन्य अधिकारी भी रैन बसेरों का निरीक्षण करते नजर आए। उधर उन्नाव में देर रात डीएम गौरांग राठी रैन बसेरों के निरीक्षण पर निकले। डीएम ने एसडीएम सदर के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को बाहर सोने वाले लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। जाहिर है, ऐसी ही मुस्तैदी सर्दियों में कायम रही तो बेघरों के लिए ये एक बड़ा सहारा होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।